हर महादेव, कैसे हैं आप लोग। तो आज है दिन सोमवार का, और सोमवार को वैसे तो मैं हमेशा व्रत रखती हूँ, लेकिन ये है पशुपतिनाथ का व्रत, जिसको करने से बड़ी इच्छाएं, बड़ी सी मनोकामनाएं, बड़ा से बड़ा दुख टल जाता है। तो बस आज मैं दिखा रही हूँ मैं कैसे करती हूँ पूजा। तो भोलेनाथ की पूजा में सामग्री का तो कोई बहुत भी कुछ होता है और कुछ भी नहीं होता है। जो आपकी श्रद्धा भक्ति भाव हो वो करना चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं जल चढ़ाया था। जल में मिला था गंगा जल और आज मुझे पंचामृत नहीं मिल पाया था, मतलब गाय का दूध जो पंचामृत बनता है वो चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। उसका लगाया चंदन का टीका और लगाते हैं अबीर, और क्योंकि पूजा में अबीर भी लगता है, अभ्रक लगता है, लोग जानते होंगे, और चावल के दाने डालते हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी इनकी पूजा में होता है बिल्वपत्र, भांग, धतूरा और आंकड़े जो होते हैं ना, सफ़ेद आंकड़ा, मंदार के फूल, और ये सब ज़रूरी होता है। तो ये सब अगर मिल जाए तब ज़रूर चढ़ाइएगा, अगर नहीं मिलते तो नहीं चढ़ाइएगा। और बेलपत्र भी ज़रूरी चढ़ाना होता है। अगर बेलपत्र नहीं मिल पाए तो बता रही हूँ, जो ज़रूरी है सब कुछ ज़रूरी है और कुछ भी ज़रूरी नहीं। उसके बाद मैंने एक बेलपत्र को शहद की तीनों पत्तियों पे लगा के डंडियों में, और इसको मैं यहाँ पे चिपका दूँगी भोलेनाथ पे। तो मैं जैसे पूजा करती हूँ मैंने आपको दिखाया। एक दो लोगों का कमेंट आया था कि कौन सी पूजा कैसे करते हो। तो बस ये देखिए, मैंने पुष्प अर्पण कर दिया भोलेनाथ को, और जो आपकी श्रद्धा हो, फल और ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप कर सकते हो। तो बस वो सब चीज़ें जो से पूजा चीज़ें होती है वो सब मतलब ले जानी होती है। तो ये सुबह की पूजा होती है। और पशुपतिनाथ की पूजा 5 सोमवार की होती है। 5वें सोमवार को उद्यापन कर देते हैं, मतलब, और वो भी मैं दिखाऊंगी। तो अभी तो ये तीसरा सोमवार मेरा है करते करते, और इससे पहले भी मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद कहते ना, भगवान धूप और दीप जरूर लेते, तो धूप और दीप, क्योंकि दीप साक्षी होता है कि मैंने पूजा की है, और धूप की सुगंध भगवान को पसंद आती है। तो धूप दीप तो जलाना ही जलाना बनता है। तो बस, और इसमें कथा है, तो कथा सोमवार कथा पढ़ सकते हो, या फिर शिव चालीसा पढ़ सकते हो जो आपको, या फिर उनके पंचांग जो मंत्र होते हैं, या जो जो छः मंत्र उसका मंत्रों का होता है वो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं आप वो। उसके बाद जो आप संकल्प लेते हो, चावल और फूल लेके हर सोमवार आपको बोलना पड़ता है, और एक ही मनोकामना के एक बार व्रत किया जाता है। तो जो आपकी मनोकामना है वो भगवान सामने कह देना होता है कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, या जो भी आपकी इच्छा हो, जो दुख हो वो बताना होता है। उसके बाद फिर कथा पढ़ते हैं, और उसके बाद करते हैं आरती भोलेनाथ की। तो बस इतनी हुई यहाँ पे, मतलब भोलेनाथ की मैं आरती कर लूँगी। तो आप आरती दिए से भी कर सकते हो, लेकिन मैं कपूर से कर दे रही हूँ। तो बस जैसी, मतलब जो आपकी श्रद्धा उतना करिए, बस जो भी करिए वो दिल से करिए, श्रद्धा भाव से करिए, भगवान ज़रूर सुनते हैं। क्योंकि मेरे साथ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो कि इसी व्रत के कारण टल गया था, मतलब हट गया था। तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है, और बहुत लोगों की मेरे घर में भी सबकी इच्छा पूरी हो गई है। तो बस ये देखिए, मैंने दिया जला के रख दिया। अब मैं इनके पैर छू लूँगी, और जो भी अपनी इच्छा है वो इनसे बता दूँगी, जो अपना दुख सुख है इनसे बांट लूँगी। इनके अलावा दुख कौन बांट सकता हमारा है। नमस्ते, हर हर महादेव। तो मैंने शिव मंदिर से किसी की हेल्प हो जाए, तो आज मेरा पशुपतिनाथ का व्रत, तो देखिए मैंने अपना व्रत कैसे किया है वो मैंने दिखाया आपको है। और हर एक मन्नत, ऐसी कोई जो मन्नत नहीं है जो पूरी ना हो भोलेनाथ की इस व्रत करने से। तो बस मेरी तो पूरी हो चुकी है, और दूसरी बात भी मैंने रखा है, देखते भोलेनाथ मेरी वो भी पूरी कर। देखते क्या है कि विश्वास भरोसा है, क्योंकि संकल्प है तो ही विश्वास व्रत करो, वरना मत करो, क्योंकि इससे आपको कोई दाने नहीं है। तो बस इनकी पूजा करके चलते हैं घर को भी। को धुलते नहीं है, फिर शाम को यही थाली लेके आती है। इसमें थोड़ा सा 6 दिए बढ़ जाते हैं, तो 6 दिए मैंने रख लिए नए लगा के घी के। और इसमें प्रसाद लेना होता है, तो प्रसाद मैंने हलवे का बना लिया। आप कुछ भी प्रसाद ले सकते हो, पर प्रसाद ध्यान रखिए उतना बनाइएगा जितना आप मंदिर जाते हो। और मंदिर में जाके 3 हिस्से करने होते हैं, 2 हिस्सा भगवान को अर्पित कर देते हैं, और 1 हिस्सा घर लाते हैं, उसी से व्रत खोलते हैं। और इस प्रसाद में से ना पति ना बच्चे ना किसी को इस प्रसाद का हिस्सा नहीं देते किसी को, और ना घर में बना के रख के छोड़ के आते हैं कि किसी को देने के लिए, या किसी और को भोग भी नहीं लगाते इस प्रसाद से हैं। तो इस प्रसाद को बस ध्यान से बनाइएगा, उतना बनाइएगा जितना आप मंदिर ले जाओ, और 3 हिस्से करके मंदिर में ही जाकर 3 हिस्से बांटने होते हैं आपको हैं। और उसके बाद 3 हिस्से जलाने के बाद इसे यहाँ 6 दिया रखनी होती हैं। तो 6 दिया में 5 दिया आप जला के मंदिर में छोड़ कर चले आएंगे, और 1 दिया वापस लेके घर चले आएंगे। और घर लेके जाके क्या करना है वो भी मैं आपको आगे आगे वीडियो में बताती जाऊँगी, दिखाती जाऊँगी। तो मैंने देखिए प्रसाद के अपने 3 हिस्से कर दिए हैं, और बस यहाँ पे फिर दीपक जब प्रज्वलित कर दूँगी। और जो भी आप जल छींटे जल का छींटा देते, शाम को जल तो चढ़ाते नहीं, और उनका अभिषेक जो मतलब जो उसको सजावट करते हैं वो सब कर देंगे, चंदन सब लगा के। मतलब सब कुछ पूजा सुबह की जैसी ही होती है, जैसे सुबह की। देखिए मैंने दिया सब जला दिए हैं। और भी यहाँ पे सब सामान, मतलब भगवान का मैंने जितना श्रृंगार था वो मैंने, जितना मेरी श्रद्धा थी मैंने श्रृंगार कर दिया है। तो बस ये देखिए,
अभी देखिए कोई और पूजा करने आ गया, तो ये देखिए 3 हिस्से लगे हुए हैं हलवा के, तो एक हिस्सा मैं घर ले आऊँगी, इसी से मैं अपना व्रत खोलूँगी। और इस व्रत में सुबह फलाहार करते हैं और शाम को आहार करते हैं। शाम को कुछ भी खा सकते हो बिना लहसुन प्याज का, जो आपका मन करे खा लीजिए, लेकिन पहले प्रसाद खाना होता है, उसके बाद कुछ खाइएगा। तो बस ये देखिए ऐसे होती है पूजा संपन्न। तो ये देखिए मंदिर में मेरी पूजा संपन्न हो गई। अब मैं चलती हूँ घर की पूजा करने के लिए। तो घर में पूजा देखिए, यहाँ पे अपने घर में जो मेन चौखट होती है उसके अपने दाहिने हाथ की तरफ बैठ के पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जो एक दीपक बजा के लेके आते हैं, वो दीपक और धूप यहाँ जला के रख देंगे। और ये दिए संभाल रखनी होती है। जब 5 दिए हो पूरे व्रत हो जाते हैं, तो या फिर नदी में कर देते हैं या फिर पीपल के पेड़ से रख देते हैं। तो बस ऐसी होती है पूजा। और ध्यान रखिएगा, पूजा का सामान जो सुबह थाली लगाते हैं, तो उसमें पूरा सामान रख लीजिए कि शाम को भी उससे काम आ जाए। मतलब बार बार थोड़ा बहुत कम पड़े तो रख लीजिए, लेकिन उतना सामान कि दोनों टाइम पूजा में आपके काम आ जाए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दिया जला दिए हैं, और बस इसको यहाँ जल के छीटा वटा दे के फिर यहाँ भी अपनी मनोकामना कहिए, जो आप मनोकामना से आपने व्रत रखा है। और भोलेनाथ 5 सोमवार होते होते आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करते, इस पर तो मेरा विश्वास भी है। तो चलिए फिर इसके साथ में ब्लॉग को एंड करते हैं। हर हर महादेव, और आप लोग भी करके देखिएगा।